नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज हम चर्चा करेंगे कि जप कैसे करें। तो कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। आजकल ध्यान करना कराना एक व्यवसाय बन चुका है। आध्यात्मिकता के बाजार में ना तो स्वस्थापित मसीहाओं, गुरुओं और अवतारों की कमी है और ना ही उनका सामान खरीदने वाले ग्राहकों की। कोई गुरु अपने शिष्य की आर्थिक सहायता करने के लिए उसे मंत्र दे रहा है, कोई अन्य गुरु अपने शिष्यों को ध्यान की ऐसी पद्धति बताता है जो उनकी बुद्धि को तेज तथा भोग करने के लिए शरीर को सुडौल बनाएगी। और कुछ अन्य ढोंगी गुरु दावा करते हैं कि संभोग ही जीवन का परम लक्ष्य है और बेरोक टोक संभोग मनुष्य को सांसारिक वासनाओं से मुक्त करेगा। ऐसे लोगों के चंगुल में फंसते हैं कुछ दिखावटी लोग, जिन्हें लगता है कि वे महंगा मंत्र खरीदकर असाधारण कार्य कर पाएंगे। परंतु वैदिक शास्त्र हमें ऐसे ढोंगी गुरुओं तथा नकली मंत्रों के प्रति आगाह करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है, उसे एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उससे कृष्ण भक्ति का विज्ञान सीखना होगा। मुंडक उपनिषद कहता है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को परम सत्य के साक्षात्कारी तथा गुरु शिष्य परंपरा में आए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी गुरु के पास चले जाएं। नहीं, यह श्लोक स्पष्ट कहता है कि गुरु भगवान श्री कृष्ण से आरंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण आदि गुरु हैं। ऐसा प्रामाणिक गुरु परंपरा से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को प्राप्त करता है और अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से उसमें हेर फेर किए बिना यथारूप अन्यों को प्रदान करता है। यहाँ पे गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा गुरु होना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु निराकारवादी अथवा शून्यवादी नहीं होता। वह कभी यह दावा नहीं करता कि मैं भगवान हूँ, अपितु वह भगवान और उनके भक्तों का दास बनने की इच्छा रखता है। ऐसे गुरु को आचार्य कहते हैं, अर्थात जो अपने आचरण से शिक्षा दे। उसका जीवन संसारिक इच्छाओं एवं पाप कार्यों से मुक्त होता है और उसका चरित्र उदाहरणीय होता है। उसके पास अपने शिष्यों का जन्म मृत्यु के पथ से उद्धार करने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कृष्ण भावना भावित गुरु प्रति क्षण श्री कृष्ण की सेवा अथवा उनके ध्यान में तल्लीन रहता है। चूँकि श्री कृष्ण का पवित्र नाम पूर्णतः आध्यात्मिक है, हमें उसे श्री कृष्ण के ऐसे शुद्ध प्रतिनिधि अथवा भक्त से प्राप्त करना चाहिए जो भगवान और गंभीर जिज्ञासु शिष्य के बीच पारदर्शक माध्यम हो। किसी भी ऐरे गहरे गुरु से मंत्र लेकर हम पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं, यदि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र स्वीकार नहीं करता तो उसका मंत्र निष्फल रहेगा। आजकल ऐसे ढोंगी गुरुओं की भरमार है जो आध्यात्मिक प्रगति के स्थान पर भौतिक प्रगति हेतु नए नए मंत्रों का निर्माण कर रहे हैं, परंतु ऐसे स्वनिर्मित मंत्र सफल नहीं हो सकते। मंत्रों और भक्ति की विधि में निश्चित ही विशेष शक्ति है, परंतु केवल तब जब उन्हें अधिकृत व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि हम मंत्र को ऐसे गुरु से प्राप्त करें जिसका शरीर, मन, वाणी तथा बुद्धि अक्षरशः श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित हो। आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन सरलतम विधि है। यह पूरी तरह निःशुल्क है। आजकल मंत्र को बेचने का व्यवसाय निपट धोखा है। आपकी सत्यता की परीक्षा यह नहीं है कि आप कितना धन दे सकते हैं,
अपितु आप अपना जीवन बदलने के लिए कितने तैयार हैं। हरे कृष्ण का जप करने के लिए हमें महंगे सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें अपने सिर पर खड़े होने अथवा जटिल प्राणायाम इत्यादि करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें केवल अपनी जीभ और कानों की आवश्यकता है, और ये दोनों सबके पास हैं। हमें अपनी जीभ से श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना है और कानों से उसे सुनना है। इस सरल विधि से मनुष्य समस्त पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें देखिए बताया है कैसे जप अच्छा हम कर सकते हैं कि अगर हम जीभ से भगवान का नाम ले रहे हैं तो जो महामंत्र है उसको हमको कानों से सुनना है, ना कि विचारों पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण का जप करने के लिए कोई भी कठोर नियम नहीं है। इस मंत्र ध्यान में सबसे अद्भुत बात यह है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, कार्यालय में, कार चलाते समय, बस में यात्रा करते समय भी। और आप यह जप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, एनी टाइम। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण दो प्रकार से किया जा सकता है। निजी माला पर धीमे स्वर में किए गए उच्चारण को जप कहते हैं, और अन्यों के साथ वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक उच्चारण को कीर्तन कहते हैं। ये दोनों प्रकार समान रूप से लाभकारी हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि जप और कीर्तन में क्या अंतर है, तो जप होता है जब हम अपनी माला से आराम से धीमी आवाज़ में जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और दूसरा जब हम ग्रुप में बैठते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं और तेज स्वर में भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको कहते हैं कीर्तन। जप करने के लिए आपको केवल एक माला की आवश्यकता है। इसे आप निकट के हरे कृष्ण मंदिर अथवा धार्मिक सामग्री की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। जब आरंभ करने के लिए माला को अपने दाएं हाथ के अंगूठे, अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे करना है। जब आरंभ करने के लिए माला को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और मध्यमा से पकड़ें। ध्यान रखें कि तर्जनी अंगुली का स्पर्श ना हो। पहले मोती को पकड़ते हुए पूरे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करें। इसके पश्चात अगले मोती पर जाएं और फिर पूरा महामंत्र उच्चारित करें। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 108 मोती पूरे करें और कृष्ण मोती यानी माला के बीच में लगी हुई प्रमुख मोती पर आएं। इस प्रकार आपकी एक माला पूरी हो गई। कृष्ण मोती पर जप ना करें और अगली माला आरंभ करने के लिए माला को घुमाएं और विपरीत दिशा से आरंभ करें, अर्थात पहली माला का अंतिम मोती दूसरी माला का पहला मोती बन जाएगा। माला पर जप करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इससे हमारी स्पर्श इंद्रिय ध्यान में संलग्न होती है और मंत्र की ध्वनि पर ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि माला करने की क्या ज़रूरत है, मैं मन ही में जप कर सकता हूँ, तो देखिए ये अंतर होता है कि हमारी जो स्पर्श इंद्रिय होती है वो भी ध्यान में हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो घर बैठकर अथवा सैर करते समय या यात्रा करते समय भी जप कर सकते हैं। बस आपकी माला आपके साथ होनी चाहिए। यदि आप बैठकर जप कर रहे हैं तो आरामदायक स्थिति में बैठें। लेट कर जप करने को टालें। अपनी अपनी सुविधा अनुसार उच्च अथवा मंद स्वर में जप कर सकते हैं, परंतु मंत्र इतना स्पष्ट उच्चारित होना चाहिए कि आप उसे ठीक ठीक सुन सकें। जप करते समय आपका मन इधर उधर भागेगा, क्योंकि नई नई वस्तुओं में सुख ढूंढना यह चंचल मन का स्वभाव है। देखिए इसमें बताते हैं प्रभुपाद कि जब आप करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि मन भागेगा, विचार आएंगे, है ना। तो ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि ये मन का काम ही है। मन होता ही है चंचल, तो वो करेगा ये सब। यदि आपका मन श्री कृष्ण एवं उनसे संबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कहीं भागता है तो उसे पुनः मंत्र की ध्वनि पर केंद्रित करने का
प्रयास करें। यह अधिक कठिन नहीं है, क्योंकि पवित्र भगवान नाम की दिव्य ध्वनि पर मन सहजता से संतुष्ट हो जाता है। जबकि ध्यान की अन्य पद्धतियों में शून्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, जो अत्यंत दुर्गम है। जैसे जो ध्यानी होते हैं वो कहते हैं शून्य पर ध्यान करो या अपनी आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, तो वो सब बहुत कठिन होता है, वो इतना सहज नहीं होता है। और वो उससे आप कलयुग जो कि नाम आधारा है, उससे भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन हो जाता है। यद्यपि आप किसी भी समय जप कर सकते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। प्रातःकाल शांत तथा सतोगुणी बेला में भगवान के नामों पर ध्यान करना अत्यंत सहज होता है। अनेक लोगों का अनुभव है कि प्रतिदिन एक ही निर्धारित समय पर जप करने से भी मन को केंद्रित करने में सहायता मिलती है। आप प्रतिदिन 1 या 2 माला से आरंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे 16 माला तक आ सकते हैं, क्योंकि गंभीर भक्तों के लिए प्रतिदिन 16 माला जप अनिवार्य है। जहाँ एक ओर जप भगवान पर ध्यान करने की निजी विधि है, वहीं दूसरी ओर कीर्तन ध्यान की सामूहिक विधि है। कीर्तन में भगवान के नामों का वाद्य यंत्रों के साथ उच्च स्वर में गायन किया जाता है। शायद आपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को अपने गांव अथवा शहर की सड़कों पर कीर्तन करते हुए देखा होगा। कीर्तन न केवल गाने वालों को अपितु सुनने वालों को भी लाभ प्रदान करता है। कीर्तन को अगर आप सुनते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं। आप अपने मित्रों तथा संबंधियों को आमंत्रित करके अपने घर भी कीर्तन कर सकते हैं। यदि वाद्य यंत्र हों तो आप बहुत अच्छा, अन्यथा वे अनिवार्य नहीं हैं। आप ताली बजाकर भी कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन में छोटे बच्चे भी भाग लेकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन संध्या समय सपरिवार संकीर्तन कर सकते हैं। हम एक ही संसारिक बात को अधिक बार नहीं सुन सकते, हम थक जाएंगे, बोरियत होने लगेगी, परंतु कीर्तन हमें नित्य नवायमान अनुभव प्रदान करता है। हर बार हम इसे पहले से तरोताज़ा पाएंगे। आप स्वयं इसकी परीक्षा कर सकते हैं। किसी भी भौतिक शब्द को कुछ मिनटों तक बार बार दोहराने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए कोका कोला, इस शब्दों को कुछ मिनट दोहराइए। कुछ ही क्षणों में वह नीरस लगने लगेगा। उसमें कोई आकर्षण नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के नाम दिव्य हैं और जैसे जैसे हम उनका उच्चारण करते हैं, हम और अधिकाधिक उच्चारण करना चाहते हैं। अगर आपको और भी अच्छा जप करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। एक और वीडियो में इसकी ला सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। कृपया अगर आपकी इच्छा है किसी और टॉपिक पे वीडियो सुनने की तो कृपया शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।